तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक्यूट एंगल कैसे बनता है। तो हमने केरोसिन और ग्लास का एग्जाम्पल देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे का पार्ट, जिसे एब्ट्यूस एंगल विद मर्क्यूरी एंड ग्लास सरफेस। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। आपके अपने YouTube चैनल योर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमेशा चैनल के बारे में अपडेटेड रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Figure shows mercury in the glass container. Consider a molecule A at point of contact. लास्ट टाइम मैंने आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझाया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दो। ऐसा पॉइंट जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में हो, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। मॉलिक्यूल ए experiences what are the various forces acting on it. Let us see. The very first force is cohesive force by liquid along AC. So liquid के मॉलिक्यूल अपने और मॉलिक्यूल को खींचेंगे, अपने मॉलिक्यूल को, राइट। और ग्लास के मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचेंगे along AP, that is adhesive force. तो cohesive force along AC एक्ट हो रहा है एंड adhesive force along AP एक्ट हो रहा है। In this case, adhesive force is less than cohesive force. तो यहाँ जो cohesive force है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। मैं मर्क्यूरी का एग्जांपल लिया यहाँ पर। आप जानते हैं मर्क्यूरी मेटल है और मेटल में cohesive force स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ भी है। Hence by vector rule, resultant force act along AR inclines toward cohesive force AC. इसका मतलब है इनसाइड द लिक्विड। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स लास्ट टाइम याद करो कहाँ था। पिछले एपिसोड में जब हमने केरोसिन और ग्लास का एग्जांपल लिया था, तो ये रिजल्टेंट ग्लास के अंदर जा रहा था, सॉलिड के अंदर जा रहा था, बरोबर है। लेकिन इस समय में वो अंदर आ रहा है। इन दिस प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल नियर कॉन्टैक्ट सरफेस मूव इनसाइड to make AR perpendicular to surface at contact. Draw tangent to free surface at liquid A. At equilibrium, AR moves inside the liquid till AR become perpendicular to AT. ये बात को खास समझिए। हर बार इक्विलिब्रियम अटेन होना जरूरी है, तब तक के क्या होगा, AR जो है वो AC की तरफ मूव होगा और ये चलते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा जब तक AR 90 डिग्री एंगल AT के साथ न बना ले। और इस समय तक के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है A के साथ वो नीचे आ जाते हैं और नतीजा ये बनता कि सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है। Such liquids, those have obtuse angle of contact, does not weight solids. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हम जो घरों की वाटर प्रूफिंग करते हैं, ओके, तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल वॉल के साथ लिक्विड का अर्थात वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनाता है, जिससे पानी वॉल के ऊपर ठहरता नहीं, फिसल जाता है और वाटर प्रूफिंग हो जाती है। आपने आपका रेनकोट देखा, उसके ऊपर पानी ठहरता है क्या? नहीं, क्योंकि रेनकोट का मटेरियल भी ऐसे मटेरियल का बनता जो वाटर के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। ध्यान में आया? चलिए अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जीरो एंगल वाली। फिगर शोज प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास कंटेनर। अब आपने प्योर वाटर लिया, शुद्ध पानी, ओके। अब शुद्ध पानी मतलब आप फिल्टर का पानी निकाल के बोलोगे नहीं। शुद्ध पानी का यहाँ मतलब है प्योर H2O, डिस्टिल वाटर। प्रैक्टिकली एक्यूट एंगल बनता वाटर और ग्लास के साथ में, लेकिन हम आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ये जीरो एंगल बनने वाला है, ठीक है। कंसिडर अ मॉलिक्यूल A एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
जिसे हमेशा हम कंसिडर कर रहे हैं, सेम थ्योरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको जल्दी याद हो जाए। मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंसेस ओनली एडिसिव फोर्स बाय ग्लास विद निग्लिजिबल कोहेसिव फोर्स। इस केस में एडिसिव फोर्स AP के अलोंग दिखाया और नेट फोर्स AR के अलोंग दिखाया, ये दोनों सेम होते हैं। Thus, tangent AT is along wall of the glass, hence angle of contact becomes 0. हाइपोथेटिकल लिक्विड लिया और एक गिवन सॉलिड कंटेनर लिया। कंसिडर अ मॉलिक्यूल A एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हम एक मॉलिक्यूल हमेशा की तरह ले लिया। मॉलिक्यूल के ऊपर अब क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल A एक्सपीरियंसेस नंबर 1 कोहेसिव फोर्स बाय लिक्विड अलोंग AC हमेशा की तरह, एंड सेकंड होना चाहिए एडिसिव फोर्स अलोंग AP। ठीक है, तो आप 2 बार 4 बार जितनी बार नज़र के सामने आए आने दीजिए, पढ़ते रहिए। इससे रिपीटेशन से क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस द नेट फोर्स इज एग्जैक्टली अलोंग द सॉलिड सरफेस। आप डायग्राम में देख रहे हैं जो नेट फोर्स है अलोंग AR एक्ट होने वाला, वो सॉलिड को चिपक कर नीचे आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली वर्टिकल। एंड वेयर इज अ टेंजेंट नाउ, tangent is along the water surface, exactly horizontal, so angle between them is 90 degree. So at equilibrium, what is the angle made by tangent with solid surface? Okay, it is right angle 90 degree. So इस सिचुएशन में हमें 90 डिग्री एंगल मिलने वाला है। ठीक है, और ये कंडीशन कब ऑकर होगी, ये कंडीशन तभी ऑकर होगी जब आपका AP दैट मीन्स एडिसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 1/√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स बनेगा, तभी ये संभव है। तो ये मेन कंडीशन है इसके लिए। और जो एंगल है AC जो एंगल बना रहा है AR के साथ वो 45 डिग्री का होना चाहिए। These are the points to remember. The first point is, if magnitude of adhesive force is 1/√2 times magnitude of cohesive force, then angle of contact would be 90 degree. Clear? तो ये आप ध्यान में रखिए। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, देन 1/√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स, देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा। जैसे हमारे वाटर और केरोसिन के केस में था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो वाला, उसके जैसा। नंबर 3, इफ AP इज लेस देन AC बाय √2, मतलब एडिसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है 1/√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स से, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एप्ट्यूस होगा, जैसे मर्क्यूरी ग्लास केस के अंदर में हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। वीडियो समझने के लिए रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो कहूँगा इसके लिख कर देखिए, बार बार लिख कर देखिए, पढ़ते जाइए, और फिर भी सवाल मन में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।